चलिए, आज कुछ नया चीज़ सीखने के लिए सीखा जाएगा, ठीक है ना? किस तरीके से मार्केट कैसे चलता है, क्या चीज़ें हैं। देखिए राजेंद्र सर, जो आप दिख रहा है ना, आपको डिस्प्ले दिख रहा होगा, ठीक है? दिख रहा है ना? यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? और 24,000 से स्टार्ट हुआ है या 24,300 तक गया है, सही है? तो ऐसे नंबर सिनेरियो में हम क्या सोचते हैं, हमें क्या करना है, हमें जो है जो ट्रेड लेना है, हमें ट्रेड लेना है ईओआर से। ईओआर से सपोर्ट से, ईओआर से मतलब रेजिस्टेंस से ट्रेड लेकर चलेंगे सपोर्ट तक, सपोर्ट से ट्रेड लेकर चलेंगे रेजिस्टेंस तक, सही है? ठीक है। लेकिन सबसे मेन चीज़ क्या होती है यहाँ पर ना, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होती है 2.0, ठीक है ना? 2.0 कब इंपॉर्टेंट होती है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट टाइम अगर ईओआर से वो मार्केट आया हुआ है, ठीक है ना? अगर वो फर्स्ट टाइम मार्केट ईओआर से आ रहा है तो वहाँ पे 2.0 नहीं देखना है, वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है 2.0 का, ठीक है ना? वहाँ कोई काम भी नहीं है 2.0 का, ठीक है ना? लेकिन हाँ, आपका अगर सेकेंड टाइम ईओआर पर आ रहा है ना, तो वहाँ पे 2.0 बहुत ज़रूरी है देखना, ठीक है ना? तो आप ईओआर से ट्रेड बनाएंगे या फिर जो है EOR+1 से ट्रेड बनाएंगे, कहाँ से ट्रेड बनाएंगे, ठीक है? ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? अब सपोज दैट मान लीजिए, अब यह मार्केट जो है ईओआर पर आया, ठीक है? दूसरी टाइम अगर ईओआर पर आया और दूसरी टाइप अगर ईओआर पर आएगा, तो जैसा मैंने 2.0 में ऐसा ग्राफ बनाया हुआ है ना, ठीक है ना? ऐसा ग्राफ आपको 2.0 में यहाँ पर दिखना चाहिए। कहाँ पर दिखना चाहिए? जैसे यह मैंने लिखा है 24,250, ठीक है? लिखा है ना? तो क्या करना है, मैं इसको हटाता हूँ थोड़ा, ठीक है? नहीं, हाँ, ये 24,200 पर ऐसा आना चाहिए जैसा यहाँ पर है दिख रहा है, ठीक है ना? यहाँ पर क्या है, 24,200 पर। 24,200 में ऐसे में क्या होगा, ऐसे पुट राइटर इंक्रीज है या कॉल राइटर जो है डिक्रीजिंग अवस्था में, ठीक ना? थोड़ा सा हम पुट राइटर को और आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ा देते हैं, ये आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा ऐसा पुट राइटर दिखेगा, ठीक है ना? और यह कॉल राइटर जो है ना, सॉरी, ये कॉल राइटर ऐसा दिखेगा। और ये जो जो पुट राइटर है ना नीचे के साइड में, ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक है ना? दिख रहा है आपको? मतलब कि हमें ऐसा दिखना चाहिए, जैसा ये दिख रहा है ऐसा दिखना चाहिए ग्राफ में, ठीक है? अगर आपको ऐसा दिख रहा है 2.0 में, ठीक है ना? तो यह जो रेजिस्टेंस है ना, यह जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पे यानी 24,200 के लेवल से सीधा पुट बाई करिए, ठीक है? अगर यहाँ से आप पुट बाई करेंगे तो ये मार्केट 100% गिर जाएगा नीचे के। ये दिख रहा है आपको 24,300 में, दिख रहा है आपको 24,300, 24,300 कौन सा है, ये है, ठीक है ना? ये 24,300 ना मान के, इस मान के चलो ये 24,250 का ये है ग्राफ, ठीक है ना? ये 250 मान लेना, ठीक है? कितना? 24,250, ठीक है ना? यानी कि ये 24,250 में ऐसा ग्राफ दिखना चाहिए जैसा ये ग्राफ दिख रहा है, इतनी दूरियां होनी चाहिए, यानी कि पुट राइटर कॉल राइटर में काफ़ी ज़्यादा दूरी हो, ठीक है ना? अगर ऐसा दिख रहा है तब आप 24,200 से ट्रेड बनाइए। और अगर 24,200 से यहाँ से ट्रेड बनाएंगे तो ये मार्केट 24,250 पे नहीं जाएगा, ठीक है ना? वो वहाँ तक जाता ही नहीं है, वहाँ नहीं जाएगा, सीधे वहीं से मार्केट टूट जाएगा, ठीक है? अभी ये क्लियर है, ठीक है ना? ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें फिर दोबारा मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है? क्योंकि मैं अक्सर इसी पे ट्रेड करता हूँ और हर बार मेरा ट्रेड अच्छा जाता है। तो अभी 200 के स्ट्राइक प्राइस पे, लेकिन पर है कौन, पुट राइटर है कि कॉल राइटर बैठा हुआ है? सिंपल है, पुट राइटर बैठा है ना, जो है ऊपर पुट राइटर नहीं, ऊपर कॉल राइटर बैठा है। कॉल राइटर हमारा बैठा है ना, पुट राइटर तो अभी बहुत नीचे है ना, ठीक है ना? तो जब कॉल राइटर बैठा हुआ है, ये पुट राइटर हमारा नीचे है, तो इस कंडीशन में ये मार्केट यहाँ से नीचे उतर जाएगा, 24,200 से ही नीचे उतर जाएगा। 24,050 भी अगर यहाँ मान लीजिए ये 24,050 है, यह दिख रहा है आपको 24,050, यह 24,050 में कॉल राइटर तो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है ना, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है? तो प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लीजिए वो 24,250 पे भी आ गया तब भी तो वहाँ से मार्केट को गिरना ही है, प्रेशर बना के नीचे, कोई है ही नहीं ना रोकने वाला मार्केट को, ठीक है ना? इसीलिए
अभी क्या है, अभी डायरेक्शन में मैं कुछ और डायरेक्शन चेंज करता हूँ, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा ना, 24,000 तो मैं लिखता हूँ 250, ठीक है ना। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जो लोग ये वीडियो देखेंगे तो, ठीक है। तो ये है 24,250, ये है हमारा 24,200। अब मैं क्या डायरेक्शन चेक करूँगा, ध्यान से देखिएगा कि 24,200 से हमें ट्रेड कब नहीं बनाना है, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से मैं क्या चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। ये ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो है ना, तो ये भले ही इतना ऊपर है या इससे भी ज़्यादा ऊपर है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ध्यान से देखिए जैसे ही मार्केट 24,200 के डाइवर्जेंस पर पहुँचेगी, ठीक है, मैं एक यहाँ पे लाइन खींच दे रहा हूँ, यहाँ पे पेंसिल, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन मैंने खींच दिया, ठीक है, ठीक है। अब मार्केट मान लीजिए जैसे ही इस डाइवर्जेंस पर पहुँच गई, ठीक है, यहाँ पर मार्केट ऐसे काम कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर पहुँचा, और ये मान लीजिए यह ई ओ आर है, ठीक है, यह क्या है, यह है ओ आर है, ठीक है ना। जैसे ही यह मार्केट यहाँ पे पहुँचा, ठीक है, तो आपको क्या देखेंगे आप, 2.0 ध्यान से देखिए, ध्यान से जब आप देखेंगे ना, अगर एक बार भी ये 2.0 यहाँ से ऐसे ऐसे आ गई, इस टाइप का आ गया, ठीक है ना, एक बार भी अगर ऐसे हल्का सा भी अगर ऐसे आ गया, तो फिर यहाँ से ट्रेड मत करिए, बिल्कुल ही, बिल्कुल ही। यहाँ से मार्केट तुरंत सडन ऊपर निकलेगा, और फिर आपको ट्रेड कहाँ देगा, 24,250 पे आपको ट्रेड देगा, ठीक है। फिर आप वेट करेंगे किसके, इसके ऊपर वाले लेवल पर, यानी यहाँ आने दीजिए, इस पर आने दीजिए, इस पर EOR+1 पर आने दीजिए, यहाँ आएगा, फिर यहाँ से ट्रेड बनाइएगा नीचे के लिए, ठीक है। अभी आ गया होगा सारा समझ में, ठीक है। यहाँ पे बस, यहाँ पे अगर हल्का सा भी ऐसे ड्रॉप हो गया ना, ऐसे सडन ड्रॉप हो गया ना, गिर गया ना ऐसे, ठीक है ना, हल्का से भी ऐसे ड्रॉप हो गया ना, फिर आप ट्रेड वहाँ मत करिए, उस डाइवर्जेंस पर मत करिए, 24,200 के डाइवर्जेंस पर मत करिए, जहाँ पर मार्केट खुद जाने वाला है या घूम रहा है। होल्ड करिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है ना। और जैसे ही मार्केट, जैसे सपोज दैट मान लीजिए मैं दिखा दे रहा हूँ, यह EOR है, ठीक है, और यह EOR+1 है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। यह है EOR+1, यह है EOR, ठीक है। अब मान लीजिए यह मार्केट चल रहा है, मैं मार्केट ड्रॉ करता हूँ येलो कलर से, यह मार्केट चल रहा है, ठीक है। यह मार्केट यहाँ पर पहुँचा, और पहुँचते ही यह यहाँ पर तुरंत जो है सडन क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, यहाँ पे ऐसे डाउन हो गया, दिख रहा है, या ऐसे डाउन हो गया, ठीक है ना, ऐसे डाउन हो गया। तो यह जो मार्केट है ना, यह सडन ही मार्केट यहाँ से ऐसे निकलेगा, ऐसे ऊपर की साइड में। इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ से आप कॉल खरीदिए, नहीं, जो पुट खरीदना है ना भाई, होल्ड करिए, वेट करिए। और पता है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं ध्यान दिलाता हूँ, ध्यान से देखिए, जो भी वीडियो देखेगा वो ध्यान से देखेगा ना, जैसे ही ये ड्रॉप हुआ कॉल राइटर ना, वैसे ही आपको पुट राइटर भी ऐसे ड्रॉप होता हुआ मिलेगा, ठीक है ना, दोनों ही ड्रॉप होंगे। इसका ये मतलब नहीं कि यहीं से आप खरीद लो, नहीं भाई, होल्ड करो, वेट करो। या फिर जो है आपको ये पुट राइटर ना, जैसे ही ये अगर अगर यहाँ से ड्रॉप हुआ, ये पुट राइटर अगर अगर ये ड्रॉप हुआ और ये पुट राइटर जैसे सडन इंक्रीज हो गया, तो फिर EOR+1 पर भी थोड़ा सा देख के काम करना है कि यहाँ पर ये ऐसा ड्रॉपेट तो नहीं है ना, यहाँ पर ऐसा देख के काम करना है कि यहाँ पे तो कोई ड्रॉपेट नहीं है, ठीक ना। अब आपको खरीदना कब है, EOR+1 पर कब खरीदना है, हम वो बातें करते हैं, ठीक ना। मान लीजिए ये मार्केट EOR+1 पर पहुंची, तब आपने देखा कि यह क्या हुआ, यह सडन ऐसे इंक्रीज किया ऊपर की साइड में, ठीक है, ऐसे इंक्रीज किया ऊपर की साइड में, ठीक है ना। इस तरीके से अगर इंक्रीज किया 24,200 में, ठीक है, और यह इसमें यह जो है जो 250 का है, यह 250 में कोई झुकाव नहीं आया, ठीक है ना, या ऐसे ही इंक्रीजिंग में है, इसमें कोई भी ऐसे ड्रॉपेट नहीं आया, सिर्फ यह ऐसे स्टेबल हो गया, या फिर जो है ऐसे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन इसमें ऐसे करके ऐसे झुकाव नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, यह झुकाव नहीं आना चाहिए। अगर इसमें ऐसा भी नहीं है, तो ये 250 से मार्केट 100% बता रहा हूँ फॉल हो जाएगा, सीधा गिर जाएगा नीचे,
और जब ये गिरेगा तो ये पूरे ही 100 पॉइंट का ट्रेड मिलेगा, पूरा ही 100 पॉइंट का ट्रेड ये देगा पूरी तरह से। ईओआर से भी ये टूट कर सीधा नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ईओआर पर भी आपके प्रेशर वापस से जनरेट हो गए। भी क्लियर है? ठीक है ना? ये चीज़ें आप देखिएगा, ये चीज़ें मैं हर बार देखता हूँ और कई बार मैंने देखा है। ठीक है ना? ये चीज़ों पर मैं ट्रेड बनाता हूँ। मान लीजिए ब्लड बाथ जा रहा है, मार्केट ऊपर आती है रिवर्स होके ना, ब्लड बाथ में जब मार्केट रिवर्स आती है ऊपर वाली जो डाइवर्जेंस पर आती है, तो वहाँ 2.0 देखा करिए। 2.0 बड़ा काम करती है वहाँ पर। 2.0 में अगर इंक्रीमेंट है, इस तरीके से इंक्रीमेंट है जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ऐसे अगर आपको मिलेगा तो वहाँ पर आप पुट का ट्रेड बनाया करिए। वो पुट का ट्रेड एकदम लाजवाब आपको मिलेगा और बेहतरीन मिलेगा। जैसे ही आप पुट का ट्रेड लेंगे सीधा मार्केट गिर जाएगा धड़ाम से। ठीक है? सिंपल आपको क्वांटिटी देगा वहाँ पे। ये मत किया करिए। देखिए होता क्या है, मान लीजिए एक और कन्फ्यूजन है, काफ़ी लोगों का शायद कन्फ्यूजन होगा भी मेरे हिसाब से एलटीपी में। मान लीजिए एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, यह लाइन मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, और जब ये मार्केट ये ऊपर आया, ठीक है, यही लाइन खिसक के चली गई यहाँ पर, आ गया यहाँ पे आ गया भाई साहब। पता है जब ये मार्केट ऊपर आएगा, जब ये प्राइस यहाँ पर आ जाती है ना, अगर पहले वाले लाइन में और इस वाले लाइन में 2 4 5 पॉइंट का अगर अंतर होता है ना, जैसे 5 से लेके 10 पॉइंट का अगर डिफरेंट होता है ना, तो यही पुराने वाले लाइन से ही सीधा एंट्री बना लिया करो। समझ में? हाँ ठीक है ना। अगर ज़्यादा का अंतर होता है तो फिर इस लाइन का वेट किया करो कि हाँ उस लाइन पे आएगा तो फिर वेट बनाएंगे। ठीक है ना? तो ये सडन ही चेंज मत किया करो। सडन करंट टाइम में जो आता है ना, ऐसा नहीं सडन मत चेंज किया करो। मालूम है कब प्राइस देखा जाता है? ध्यान से देखो प्राइस। अच्छा प्राइस करेक्ट कौन सा होता है? करेक्ट वाला बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। जब मार्केट यहाँ पर होता है ना, उस समय जो बॉटम का प्राइस आता है ना, यहाँ यहाँ इस बॉटम का प्राइस आता है ना, ये बॉटम का प्राइस करेक्ट होता है। ठीक ना? और जब मार्केट यहाँ पर होता है ना, तब ये टॉप का प्राइस करेक्ट होता है। ठीक है ना? तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखा करो। ठीक है? ये सब पॉइंट पॉइंट वाली बातें हैं। ठीक है? जिसको भी मिलेगा वो लिखते जाएगा, और आप भी वीडियो देख के लिखना ज़रूर। ठीक है? जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है? अब मान लो कि ये मार्केट यहाँ से चल रही थी, यहाँ से मार्केट चली 150 पे आया। ठीक है? मान लो 150 वाले इस वाले डाइवर्जेंस पे यहाँ पे आया मार्केट। ठीक है? यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद अब आपको 2.0 में कुछ और दिख रहा है। क्या दिख रहा है? मैं बना रहा हूँ। ठीक है ना? अब ध्यान से देखिएगा क्या दिखेगा। अब आपको मान लीजिए पहले आपको दिख रहा था ऐसा, आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? यह प्राइस कहाँ आया? यह प्राइस आया इस वाले लेवल पे, जहाँ पे मैंने ग्रीन किया ना, इस वाले लेवल पे चल रहा है, यानी कि ये लेवल यहीं पर है। ठीक है ना? इसका ही लेवल यही है। ठीक है ना? यहाँ पे चल रहा है। यहाँ से अच्छा, यहाँ से ये मार्केट नीचे कब जाएगा, नहीं यानी कि 150 पे कब जाएगा, मैं वो बना रहा हूँ। ठीक है ना? ध्यान से देखना, मैंने 2.0 पे बहुत ही ध्यान से देखा है। अब ध्यान देखो, ये ऐसे 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 मान लो ये चल रहा है। ठीक है? ऐसे तो वैसे चलता नहीं है, ग्राफ ही जैसे जैसे ग्राफ बनता है, मैं ग्राफ ही के वैसे बना रहा हूँ। ठीक है? मान लो ये ग्राफ चल रहा है। ठीक है? और 2 पॉइंट यहाँ पर ऐसे चल रहा है। ठीक है ना? ये ऐसे चल रहा है, ऐसे ही चलेगा ये। ठीक है? अब ध्यान से देखो, यह इस 200 के इस वाले डाइवर्जेंस से, यानी इस वाले डाइवर्जेंस से तभी ये मार्केट यहाँ पर आएगा, यानी 24,150 पे तभी आएगा, जो यहाँ पर अभी जो जैसा ग्राफ दिख रहा है ना। ठीक है ना? जब यहाँ पर जो है, जब यहाँ पे एक बार ऐसा ड्रॉप आएगा तब आएगा वहाँ। बिल्कुल, एक बार सिर्फ एक टिक यहाँ से लेगा, एक बार ऐसा ड्रॉप हो जाए, तुरंत ही सडन ही ये मार्केट यहाँ आ जाएगा। या फिर इसमें ऐसे ऐसे पुट राइटर ही है ना। ठीक ना? ये पुट राइटर में ऐसे ऐसे ड्रॉप होगा, जैसे ही ये यहाँ पे हल्का से ऐसे ड्रॉप होगा। और ये कॉल राइटर अच्छा नीचे की तरफ में फॉल कब हो जाएगा, यानी कि इससे भी नीचे चला जाएगा, अगर यहाँ पर, अगर जो यहाँ पर है ना, ये कॉल राइटर भी ऐसे ड्रॉप किया, दोनों अगर ड्रॉप हो गए ना, तो यह क्या हो जाएगा, यह अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा, यानी मार्केट में मुझे नहीं पता भाई किधर जाएगा। ऐसा 2.0 बोलता है, मुझे नहीं पता भाई किधर जाएगा। तो मुझे नहीं पता किधर जाएगा, तो मार्केट आ रहा है डाउन, तो डाउन ही जाएगा ना।
सीधा एकदम सडन फॉल हो जाएगा पूरा मार्केट एकदम नीचे, ठीक है ना। फटाक से ये मार्केट यहाँ से आके यहाँ आ जाएगा, इस वाले लेवल पर आ जाएगा खटाक से, ठीक है। इस तरीके से मिलेगा आपको देखने को। अब मान लो कि जो मार्केट है वह मार्केट कहीं और चल रही थी, दिखा रहा हूँ ना। अब मान लो यह मार्केट आ गई EOS+1 पर, मान लो यहाँ 24,100 पर आ गई, ठीक है। यहाँ से उतर के यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो अब हम किसका किसका टारगेट देखेंगे, हम इस दोनों साइड में रिवर्सल दे रहा है, इधर भी रिवर्सल है और इस साइड में भी रिवर्सल है, ठीक है ना। देखो आर बना दे रहा हूँ, इधर भी रिवर्सल दे रहा है, इधर भी, दोनों साइड में प्राइस दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 50 का देख लेंगे, 100 का देख लेंगे, 150 का, ये तीनों ही देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तीनों देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आया तो ये मुझे बताइए कि आप खरीदना क्या चाहते हैं, आप कॉल खरीदना चाहेंगे तो पुट खरीदेंगे, कॉल खरीदेंगे, बिल्कुल। बॉटम में हम कॉल खरीदना चाहेंगे ना, हम पुट क्यों खरीदेंगे, हम कॉल खरीदेंगे ना। तो हमें यहाँ पर क्या करना है ना, हमें यहाँ पे सीधे 3 का ग्राफ देखना है, यानी कि 24,000 का, 24,050, 24,100, तीनों का ग्राफ देखिए, ठीक है ना। और फिर 150 और फिर 200 का, ये 3 2 5 ग्राफ आपको देखना पड़ेगा। अब इनमें से कंफर्मेशन लेना है कि क्या करना है। अब मान लीजिए 24,100 और 24,050 पे, ठीक है ना। तो 24,100 पे जो ग्राफ बन रही थी, मैं दिखा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कैसे बनेगा। मान लीजिए 24,100 पे जो ग्राफ बन रहे थे वो ऐसा बन रहा था, जो मैं बता रहा हूँ ये मैंने प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं किसी की थ्योरी नहीं बता रहा हूँ कि कोई मुझे ऐसा बताया तो ऐसा नहीं, वो मैं लाइव मार्केट में खुद देखा हूँ, ऐसा होते हुए देखा हूँ, तभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर मान लीजिए मैंने 24,050, 24,050, ठीक है ना। अभी मैं आपको लाइव में भी दिखाता हूँ वो चीज़, ठीक है ना। आप देखना 24,050 ये हो गया, ठीक है। और यह स्ट्राइक प्राइस है 24,100, ठीक है। ये दो स्ट्राइक प्राइस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम ले आते हैं, अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये कॉल पुट राइटर ऐसे इंक्रीज हुआ पड़ा है, ठीक है। और जो कॉल राइटर है वो कॉल राइटर कहीं ऐसे नीचे पड़ा है, सही है। वापस से इसमें भी देखते हैं, इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी ऐसे ऐसे इंक्रीज किया हुआ है पुट राइटर, ठीक ना। और कॉल राइटर देखते हैं, कॉल राइटर भी ऐसे ही ऐसे जा रहा है, मान लो यहाँ पे ही कॉल राइटर है, ठीक है ना। तो मार्केट EOR यानी कि 24,100 पे अगर आएगी तो यहाँ से पहली बार में सीधा ये मार्केट रिवर्स हो जाएगा फर्स्ट टाइम में, ठीक है। और अगर फ्लो में नीचे गिरा तो 24,050 के डाइवर्जेंस पे आते ही 100% तुरंत ही कॉल मारो, तुरंत ही कॉल मारोगे। तो कॉल मारते ही वहां पे बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बनेगी, जबरदस्त वाला बुलिश कैंडल बनेगी, ठीक है ना। आप मारोगे मार्केट एकदम उड़ जाएगी ऊपर, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सबसे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अब ध्यान से सुनो। सबसे इंपॉर्टेंट होती है इन दोनों की दूरियों की, इसमें जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा दूरियों में, इन दोनों के बीच में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा प्रेशर, उतना ही ज़्यादा और उतना ही बेहतरीन प्रेशर मिलेगा उस मार्केट में, उस मार्केट को ऊपर जाने के लिए उतना ही बेहतरीन प्रेशर मिलेगा, ठीक ना। उसका एग्जांपल आज मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं एग्जांपल, दो एग्जांपल दिखाऊंगा, कल का भी और आज का भी, ठीक है ना। दोनों एग्जांपल दिखाता हूँ, दोनों से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। फिलहाल इतना तो समझ में आ गया होगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब आगे दिखाता हूँ, देख लो। लाइव मार्केट में आ जाओ जी, लाइव मार्केट में हम चलते हैं। देखिए लाइव मार्केट में तो हम देख सकते हैं, देखेंगे तो पुराने वाले LTP पर देखेंगे, क्योंकि 2.0 वही पुराने वाला LTP में ही सो, ठीक है। ये नए वाले LTP में जो बना दिया बना दिया। नहीं, मैं नए में देखता हूँ, लाइव मार्केट में नए में देखता हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसे बैक टेस्टिंग करना हो तो पुराने में। लेकिन बैक टेस्टिंग में जो मैं बता रहा हूँ, कोई
ये मैं नए में खुद करके आज खुद ही मतलब प्रॉफिट बनाया है, ठीक है ना। मतलब पर डे मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ, वो सारी चीज़ों से मैं खुद ही देख के बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको देखना होगा। कोई ये कहे कि अरे बार बार 2.0 थोड़ी देखा जाता, तो उसकी प्रॉब्लम है। 2.0 मत देखो भाई, 2.0 देखो, 2.0 कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2.0 का उसके चार्ट आप एक्यूरेसी 1.0 के डायरेक्शन में आप उसको क्या करो, डायरेक्शन में फॉलो करो, हाँ इस्तेमाल करो। 2.0 के डायरेक्शन में इस्तेमाल करो, ठीक है ना। जब आप उसके डायरेक्शन में इस्तेमाल करेंगे ना, काम अच्छा करेगा। हाँ, अगर ये एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, कॉल पुट करने वाले, जैसे कॉल पुट कभी भी किया करो, बिना कैलकुलेशन का मत किया करो भाई। हाँ, कैलकुलेशन निकाल के तभी काम किया करो। वैसे बिना कैलकुलेशन का मत किया करो, ठीक है ना। प्रीमियम कैलकुलेट कर लिया करो, फिर इसके बाद मारो ना, कॉल पुट करो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। लेकिन उसके प्रीमियम पर जब काम करोगे ना, वो अलग ही कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा, ठीक है ना। जब प्रीमियम में कैलकुलेट करके करोगे, प्रीमियम कैलकुलेशन करने के बाद जो, ऐसा नहीं कि वो पे नहीं आता, आता है मार्क, ठीक है ना। प्रीमियम पे जरूर आएगा आपके, ठीक है। चलो, आज अब हम लोग देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कितने बजे देखेंगे, हम देखेंगे 9:45, ठीक है। कि 9:45 पे बेसिक हो क्या रहा था, चल क्या रहा था, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर मैं हिस्टोरिकल डाटा आज ही का है, यहाँ पर मैं डालता हूँ 9:45। फिल्टर कर दिया, बेसिक वही है, यहीं पर रेजिस्टेंस यहीं पर है, रेजिस्टेंस यहीं पर है, और जो हमारा सपोर्ट है वो सपोर्ट भी यहीं पर है, दिख रहा है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। ये निफ्टी का चल रहा है। अब हम लोग क्या देखेंगे, 2.0 देखेंगे। अब ध्यान से देखिए, ऐड कब से आने लगा इनके में, ऐड क्यों आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ठीक है। हम दोनों को देखेंगे ध्यान से। अभी आप देखिए क्या दिख रहा है अभी आपको, बताइए। 24,750 पे कॉल राइटर पूरा बैठा हुआ है, पुट राइटर नीचे की साइड में है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये देखिए, एक दूसरे में फाइट चल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे फाइट चल रहा है ना दूसरे में, कॉल राइटर पुट राइटर, कॉल राइटर पुट राइटर, दोनों में फाइट चल रहा है। कितने बजे चल रहा है, ये 9:45 पे चल रहा है, ठीक है। तो 9:45 पे ये दोनों में क्या चल रहा है, फाइट चल रहा है। लेकिन कंप्लीट मतलब ये मतलब कंफर्म नहीं है कि हाँ कौन जीतेगा क्या है, ठीक है। इसको प्ले करते हैं, चलने देते हैं। ये देखो, ध्यान से देखो, सिर्फ ध्यान से देखो, देखो। अब मुझे बताओ, यहाँ पे ये बेहतरीन तरीके से निकला, ये क्या हुआ, ये स्टेबल हो गया ना। और यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, यहाँ दिखा रहा है 9:51, बट ये हुआ था 9:49। और ध्यान से देखो, एक मिनट, देखते रहो ध्यान से क्या चल रहा है। 9:55 हो गया। लेकिन यहाँ बताओ, यहाँ पर क्या कुछ है, यहाँ पर कोई पुट राइटर का कुछ है ही नहीं। है 24,750, दिख रहा है 24,750, ठीक है ना। बिल्कुल, बिल्कुल कोई कुछ है ही नहीं। यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पे दिख रहा है, दोनों में फाइट चल रहा है। हाँ,
अब देखो यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। यह इंक्रीज तब कहलाएगा जब ये पिछले का हाई ब्रेक होगा। जैसे ही ये पिछले का हाई ब्रेक करेगा ये मार्केट में इंक्रीजिंग होगा। यहाँ पे देखो कॉल भाग रहा है, पुट राइटर भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है, देखो ध्यान से। कॉल राइटर इंक्रीज कर रहा है, ये पुट राइटर भाग रहा है, भाग रहा है। यहाँ पर स्टेबल हो गया। यहाँ पे देखो इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, यहाँ देखो इंक्रीज हो गया कि नहीं हो गया। कितने बजे हुआ, 10:11 पे, ठीक ना। दरअसल ये और पहले ही इंक्रीज हुआ था, 10:11 का देखो अब डाटा दिखाया, ठीक ना। ये और पहले ये अभी ये दिख रहा है लाइव मार्केट में, और पहले ही ये इंक्रीज हो गया था, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, ठीक है, इसका लाइव मार्केट दिखाता हूँ। ये देखो जी, ये बताओ ये कितने बजे कैंडल है, 10 बजे कैंडल है। अब मुझे बताओ कि क्या इसके ऊपर मार्केट दिख रही थी, कितना गया हाई, हाई कितना मारा है, 24,750 एग्जैक्ट डॉट टू डॉट, देख लो कितना मारा है हाई, 24,700। देखो 24,750 पे ही ये वायर आ गया, ठीक है ना। 24,750 पर ही सीधा हाई मारा है। हाई मारने के बाद ये मार्केट यहाँ से तो गया, इस टेंशन ऑफ सपोर्ट से तो ये मार्केट गया ऊपर। ये हाई तो लगाया, हाई लगाने के बाद इसके बाद देखो ये बड़ी सी कैंडल बना के सीधा गिरा दी। अब यहाँ पे हम एक बार 650 को भी देख लेते हैं, और 600 को भी देखते हैं क्या दिखाता है। ये देखो जी 600 पे बताओ, क्या ये 600 पर कोई है, यहाँ पे दिख रहा है कितना ज़्यादा इंक्रीजिंग है, 600 से नीचे। ये देखो 650 पे देखो ये इंक्रीजिंग है, कितना ज़बरदस्त इंक्रीज है कि नहीं है। यहाँ पे ये देखो ये मार्केट क्यों नीचे आया, ये मार्केट EOS से नीचे क्यों आ गया। ये दिख रहा है, ये जो ड्रॉपेड हुआ है, दिख रहा है ये ड्रॉप हुआ है नीचे की साइड में। जैसे ही ये हल्का सा एक ही डिप में ऐसा ड्रॉप हुआ, वो सीधा मार्केट तोड़ के नीचे, ठीक है। फिर वापस से ये इंक्रीज, ठीक है। अभी कितना चल रहा है, 10:13 चल, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, ये देखो कॉल राइटर इसको पछाड़ने की कोशिश किया, लेकिन ये इतना इंक्रीज हो गया, दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर अब कितना टाइम हो रहा है, 10:17, समथिंग 14-15 मिनट, 15 मिनट, 16 मिनट, 17 मिनट, ये हो रहा है 10:17। ठीक है। अब मैं मार्केट दिखाता हूँ, ध्यान से देखना मार्केट। ये देखो ये है 15 मिनट का, देखो कैंडल आया 15 मिनट का, नीचे आया कि नहीं। यही तो है ना 600 का लेवल का, 600 लेवल का क्या है, यही ना है, US-1 तो यही है ना, 616 ही है, ठीक है। आया और तुरंत ही ये देखो इतना बड़ा कैंडल बना दिया, तुरंत आते ही सीधा ही इतना, बिल्कुल। आज मेरे पूरे दिन का ये फेवरेट ट्रेड था, यहाँ से सीधा यहाँ तक का, और यहाँ से फिर सीधा यहाँ तक का, ये दो ट्रेड एकदम बेहतरीन ट्रेड था, ठीक है। तो ऐसे ही 2.0 आपको पकड़ना है, ऐसे ही जब पकड़ेंगे ना ये बेहतरीन ट्रेड मिलेगा, ठीक है ना। अब एक ट्रेड और दिखाता हूँ, ये जो कल का है, ध्यान से देखो। अब देखो ध्यान से, ये पूरा ये मूव छोड़ दो, ये पूरा वाला छोड़ दो, ये वाला देखो, ये दिख रहा है आपको, ये मूव जो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक ना, यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो किसका देखेंगे, हम सीधे सीधे देखेंगे 450 का, 450 का देखेंगे, और 24,500 का देखेंगे कल का, ठीक है ना। दिखाता हूँ आपको। अब देखते हैं कल का डेट डालते हैं। कल 5 तारीख का डेट था, कल का ही एक्सपायरी था। और ये कितने बजे कैंडल आया है, ये था 10:50 पे। चलते हैं हम लोग 10:50 तो छोड़ दो, 10:30 बजे ही चलते हैं, 10:30 क्या करते हैं। जिसको डर लगता है ना मार्केट से, ठीक है ना, उसके लिए भी ये वीडियो उसी के लिए है, ठीक है ना। जिसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। अभी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ देखो सपोर्ट 24,400 से ये सपोर्ट उतर गया था यहाँ 24,000 पे, ठीक है। पूरा सपोर्ट ही यहाँ 24,000 पे उतर, तो मार्केट में नीचे जाने का पूरा ही चांसेस है, मार्केट पूरा नीचे जाएगा। लेकिन कितना नीचे जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, इसमें से आधा कर लो, 1 2 4 5, समथिंग ये 200 के स्ट्राइक प्राइस पे कितना आया, 24,194। इसके ऊपर का देख लो, 24,242 तक जा सकता था, ठीक है। चलो
बिल्कुल हाँ। अब यहाँ पे देखते हैं ना, यहाँ पे 2.0 देखो, 24,400, 24,450, ठीक है। मार्केट कितना है, 10:30। ठीक है ना। तो जी यहाँ 2.0 देखो क्या बोल रहा था। ये रहा 24,400 का, और ये रहा 24,500 का, 24,400, 450 का। ठीक है, ये है 2.0। बताओ, यहाँ पर भागता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल। देखो, अब इसको हम प्ले करते हैं। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे पुट राइटर, यहाँ पे कॉल राइटर यहाँ ऊपर इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर भी कॉल राइटर। यहाँ पे कोई तो नहीं है ना। मान लो 400 के डाइवर्जेंस पे ट्रेड किया, ठीक है। 400 के डाइवर्जेंस के ऊपर तो कोई है ही नहीं, 450 पे कोई नहीं है। तो यहाँ पे तो ट्रेड कर सकते हैं, क्या समस्या आ रही है। एक साइड में अगर हम बात करें 350 देख लेते, 300 देख लेते। तो जी ये चारों है। अब बताओ ये 300 पर, 300 पर बताओ, 300 के नीचे कहीं कोई है। ये देखो, ये 300 के नीचे कोई है यहाँ पर, दिख रहा है। और यहाँ पर देखो, ये देखो इंक्रीज हायर हाई। दरअसल ये जो ग्राफ चलता है, इस ग्राफ में हायर हाई देखा करो। मतलब ये ग्राफ में ये अपना हाई ब्रेक करेगा, सीधा इंक्रीजिंग मोड में चला जाएगा। अगर ये अपने हाई नहीं ब्रेक किया, हाई हाई के नीचे ही अगर वो रहा जो है, तो वो कंसोलिडेशन जोन कहेंगे उसको। तो कहेंगे ये मार्केट स्लाइड्स हो गया। तब देखो, ये देखो इंक्रीमेंट कितना है, 10:43 का टाइम हो रहा है, 45 मिनट। ठीक है ना। अब हम चलते हैं जी ग्राफ में। ये देखो कितने बजे का है, 10:50 का। दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो 10:50 पे ये मार्केट इतना ऊपर आया, दिख रहा है। ध्यान से देख लो। ठीक है, 10:50 पे ये ऊपर आया है। ठीक है, और ये देखो नीचे सीधा कितना बड़ा कैंडल बना के नीचे गया है। सीधा ट्रेड मारा और सीधा यहाँ तक आया। मैं इस पर खुद ट्रेड लेने वाला हूँ। किसी को यकीन ही नहीं होगा कि ये सच में कह रहा है। ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। तो ये चीज़ें मिलती हैं, ठीक ना। अभी ये 24,400 पे ये दिख रहा है इंक्रीजिंग मोड में है, 24,450। भाई यहाँ पे लॉजिक क्या लगा रहा हूँ मैं, सिंपल सी लॉजिक समझिए। सिंपल सी लॉजिक मेरी ये है कि जो ये 450 पे इतना ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है ना, और ये 400 में जो डिफरेंस है, अगर 400 से भी ऊपर निकलेगा तो अधिकतम कहाँ जाएगा, 450 पे ही जाएगा। 450 के बाद वो मार्केट ऊपर जाएगा, यानी 486-87 जाएगा। तो जब भी मार्केट उसके नियर अबाउट आएगी, टूट जाएगा मार्केट। डाइवर्जेंस आपके 450 के नियर अबाउट होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ की जो लेवल है ये देखिए 438 है। 450 में कितना ही अंतर है बताइए, बस 10 पॉइंट का अंतर है। इसी 450 से टूट जाएगा पूरा मार्केट, ये नहीं कि ये 490 जा सकता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको समझना पड़ेगा लोगों को। ठीक है ना। और अभी देखिए इसमें देख रहा है ये क्या कर रहा है, ये कंटिन्यू इंक्रीज मोड में है। ठीक है ना, ये ड्रॉप मोड हुआ था, फिर वापस से ये इंक्रीज मोड में चल रहा है। दिख रहा है। दोनों में देखिए, दोनों में डिफरेंस देखिए, दोनों में अंतर है, यहाँ से यहाँ तक का काफ़ी अंतर है दोनों में। ठीक है ना। हाँ इंक्रीजिंग, जब भी देखेंगे ये देखिए इंक्रीजिंग मोड में है, कभी भी ड्रॉपेड मोड में नहीं है, इंक्रीजिंग मोड में। ये भी इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीजिंग मोड में है। ठीक ना, ड्रॉप नहीं कर रहा है, ये ड्रॉप कर रहा है, ये भाग रहा है। ठीक है ना। और ये क्या कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, बट इसके अपेक्षा ये स्लो मूवमेंट है इसका। दिख रहा है ना, ये स्लो मूवमेंट है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, 10:45, और ये मार्केट चला कहाँ से, 10:50 पे चला है। सोचो 5-10 मिनट पहले कन्फर्मेशन मिल रहा है मार्केट को। ठीक है ना, 5 या 10 मिनट पहले कन्फर्म। अब 24,300 है, ये दिख रहा है 300। 300 में इतना हैवी कॉल राइटर बैठा है, पुट राइटर बैठा है, दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ 350 में भी बैठा हुआ है, दिख रहा है ना। तो अब हम देखते हैं 350 में और 300 में बैठा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, खुद आपको पता चल जाएगा 24,300 का। खुद आप देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि 24,000, ये यहाँ 300 का लेवल कितना है, 289। ठीक है, 289, 24,289, यानी कि मार्केट नीचे उतर सकता है तो 24,289 उतर। अगर 24,289 जाएगा तो वहाँ से मार्केट में पूरा प्रेशर आएगा। उतना भी नीचे नहीं जाना है, ये 24,339 से ही उठ जानी है। दिख रहा है 24,339।
ये मार्केट निकला नीचे तो कहाँ तक गया, ये देखिए 306 तक गया, नीचे गया तो 24,295। अच्छा ये 306 तक गया तो अच्छा ये नीचे क्यों गया नहीं, देखिए ये डाइवर्जेंस मैंने ड्रॉ किया है 286 का, दिख रहा है ये। अच्छा ये डाइवर्जेंस पूरा टच क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे 24,306 जो लेवल था, ये 24,306 का ये जो है वीकली का रेंज था, वीकली लेवल, ठीक है। L2 का ये लेवल, L1 का लेवल था शायद, L1 का लेवल था और सीधे एकदम मार्केट उठ गई। जब प्रेशर है, प्रेशर अगर ज़्यादा रहेगा तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि डॉट टू डॉट आए, जैसे आज एग्जांपल बात करूँ और देखिए एकदम प्रेशर है, प्रेशर हुआ, देखिए 616 ये लेवल दिखा रहा था, जब ये मार्केट यहाँ आया होगा ना तो शायद लेवल और नीचे चला गया होगा, ठीक है, या फिर लेवल ऊपर आया होगा, ठीक है, जो भी हो, लेकिन इसके नियर अबाउट आते ही सीधा मार्केट उठ गया। तो हमें इसके नियर अबाउट 2 4 5 पॉइंट के रेंज में आते ही सीधा मार्केट में घुस जाना है, ठीक है, और वही बहादुरी होता है। हाँ ठीक है, तो ये इस तरीके से चला है। अच्छा ये कल का मार्केट ये यहाँ पे बुलिस क्यों हुआ इतना ज़्यादा बुलिस, क्या रीज़न था ये मार्केट बुलिस हो गया, ये मार्केट बुलिस हुआ तो उस समय भी दिख रहा था, ठीक है ना। ये जब ये कितना टाइम है, 11:45 पे मैं दिखाता हूँ आपको। अभी येलो कलर कहाँ बना पड़ा है, यहाँ पर बना, 24,400 पे, सही है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 11:31 फिल्टर किया मैं, अभी भी 400 पे बना पड़ा है। चेंज इन वाई यहाँ खड़ा है, दिख रहा है आपको, चेंज इन वाई, ठीक है ना। हाँ अभी चलते हैं ना 36, ये देखिए अभी भी ये येलो डब्बा यहाँ बना है, ये यहाँ पर बैठा पड़ा है, ठीक है। अभी ये यहाँ पे बैठा पड़ा है, अब ये वाला चेंज इन वाई आपको दिख रहा है, यहाँ पर है, पहले कहाँ था, पहले यहाँ कहीं था, अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, 24,300 पर दिख रहा है, दिख रहा है कि यह यहाँ से होकर आया 24,000 यानी 23,900 से होकर आया, ये मैंने देखा था कल, हाँ किसी टाइम मैंने देखा था कि ये सुबह में कब कहाँ पे था। ये देखिए ये परसेंटेज स्टेबल ही है, 84%, 40, आप ध्यान से देख आता हूँ, चलते हैं हम लोग पहले 11:10 पे, वापस पीछे और चलता हूँ ना, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा मैंने क्या देखा था, मैंने ये देखा था यह चेंज इन वाई यहाँ पर बैठा है, दिख रहा है 23,900 पर, ध्यान से देखिए, ठीक है ना, चेंज इन वाई यहाँ बैठा है, ठीक है ना, यहाँ पे ये 76% है, दिख रहा है आपको 24,800 पे, और पीछे चलते हैं, क्या करते हैं इसको, अब बताइए क्या यह रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है ना, यहाँ पर येलो कलर है क्या, ध्यान से देखिए, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, यहाँ पे येलो कलर तो नहीं दिख रहा है ना 24,800 पे, ठीक है, जो सपोर्ट है वो सारा का सारा सपोर्ट यहाँ ट्रांसफ़र हो चुका है ना 24,000 पर, चेंज इन वाई आपका यहाँ पे 24,400 पे है ना, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा आगे क्या मैं दिखाना चाहता हूँ, मैंने ये चीज़ें देखा था और ये चीज़ें मुझे देख के ये चीज़ें लगा कि हाँ ठीक है, अब मार्केट बुल रन में चला गया है। आप ध्यान से देखिए यहाँ 74% हो गई, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, कुछ लोगों को ये चीज़ें बहुत वो लगेगी कि यार ये हमने देखा क्यों नहीं, अब ध्यान से देखना, मालूम है क्यों नहीं देखा, ये देखिए 23,900 पे यहाँ पे चेंज इन वाई आ गया है, 23,900 पे यहाँ पे आया है ना, यहाँ कहीं पर तो नहीं चेंज इन वाई है, ठीक ना। ये बताइए ये डब्ल्यू टी टी हो गया कि नहीं हो गया रेजिस्टेंस,
हो गया ना 24,500 का ये रेजिस्टेंस WTT। ब्लड बाथ रुक गया कि नहीं रुक गया? रुक गया। कहाँ गया है 24,361 का लेवल? सही है ना? 24,361 का मतलब हो गया कि ये 400 के डाइवर्जेंस फिट काम कर रहा है अपना। सही है। अब हम आगे देखते हैं ना। अच्छा, ये मार्केट मान लो ब्लड बाथ रुक गया तो यहीं से थोड़ी बुलिश हो जाता है, उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर है, वो बुलिश होगा। ठीक है ना, होगा। बट क्या है ना, अभी इस परसेंटेज को इंक्रीज होना होगा, ये सपोर्ट को यहाँ ऊपर आना पड़ेगा। तो अभी मैं दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। अभी 11 बज के हम लोग 30 मिनट पे चलते और फिल्टर करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये 77% हो गया, ये 86% हो गया। ठीक है ना, अभी भी चेंज इन वाई यहीं पे रुका हो। ठीक है, अब हम चलते हैं 11 बज के 38 मिनट। अब मुझे अब बताओ भाई, चेंज इन वाई कहाँ आ गया? बिल्कुल, यह चेंज इन वाई बॉटम से तुरंत फटाक से टॉप पर आ गया, आके बैठ गया। और जहाँ से आया यहाँ पे 98,000 है, यहाँ पे सीधे देखिए 1,10,842 है। ठीक है ना, और 1,10,842 और ये 63,939 के अपेक्षा 2 गुना अधिक है। ठीक है ना, तो इसका 300 का जो डाइवर्जेंस होता है वो 24,289। ठीक है, यानी कि 289 या फिर 24,300 से ये मार्केट रिवर्स हो जाएगा। यहाँ से ये जो चेंज इन वाई ऊपर आई है ना, कुछ लोग चेंज इन वाई को सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मानते, वो ये सारी चीज़ें देखा करें। ब्लड बाथ रोकने में ये काम करता है और बुल रन को भी रोकने में ये काम करता है, चेंज इन वाई। ठीक है ना, ये तुरंत ही फटाक से यहाँ भाग के आ गया और यह आपका रेजिस्टेंस WTT होके इंक्रीज करने लगा, इसलिए ये मार्केट भाग गया यहाँ तक। 24,793 से भी ऊपर चला गया था। समझ में आया? इस तरीके से ये क्या हुआ, पूरा मार्केट ही पलट दिया, पूरा मार्केट ही पलट हो गया। 11 बज के 39 मिनट हो रहा है और यहाँ पे अगर हम देखें तो समथिंग 11 बज के 35 मिनट, 40 मिनट, 39 मिनट, देखिए यहीं पर रुका हुआ है। दिख रहा है कितना बेहतरीन तरीके से ये बाइंग दिया था। मैंने ये बाइंग खुद देखा था और खुद मैंने बनाया था। मैंने यहाँ पर नहीं बनाया था, मैंने इस वाले लेवल पे बाइंग मारा, यहाँ पर ये नीचे जो आ रहा था, बिल्कुल 2.0 देख के वीकली रेंज का बॉटम था, उसके विश्वास पे मारा था कि हाँ यहाँ से कुछ पॉइंट मुझे ऊपर जाते हुए मिलेगा। लेकिन जब ये मार्केट यहाँ पर आया तो मुझे क्लियर हुआ 11:30 बजे के बाद कि ये ब्लड बाथ खत्म हो गया, ये मार्केट बुल रन में कन्वर्ट हो रही। ये ब्लड बाथ खत्म हो गया तो बुल रन जाएगा ये नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? बस केवल मैं इतना ही एक्सपेक्ट करता था। पता है कितना एक्सपेक्ट करता था? मैं केवल सिर्फ इतना ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये मार्केट जो जा रहा है ऊपर की साइड में, ये आएगा तो यहाँ तक आ सकता है। यहाँ जो ये 24,500 है, ये WTT जा ही रहा है ऊपर की साइड में, तो ये लगभग यहाँ 750 तक तो चली जाएगा। क्योंकि जब ये मार्केट ऊपर जाएगा तो ये भी दिखाएगा कि हाँ यहाँ ऊपर जा रहा है। ठीक है ना, अब ध्यान से देखना, चेंज इन वाई यहाँ पे 2,13,000 यहाँ बैठा हुआ है, दिख रहा है? ठीक ना, 24,400 पे। तो अब हम देखते हैं आगे बढ़ा के। ठीक ना, 12 बज के 39 मिनट पे जब मैं गया, 12 बज के 39 मिनट पे हमें कुछ और चीज़ें दिखा। क्या दिखा? अब देखो ध्यान से, चेंज इन वाई कहाँ भग गया भाई? 24,900 पर भग गया। पूरा रजिस्टेंस ही भग गया 25,000 पे। दिख रहा है खतरनाक? 24,800 पर ही वो है WTT किया था, वापस रेजिस्टेंस ही यहाँ भग गया 25,000 पे। और चेंज इन वाई जो है भग गया 24,900 पर। मार्केट कहाँ है? मार्केट यहाँ है 24,600 पर, देख लो इमेजरी लाइन 24,600 पे दिख रहा है, दिख रहा है। और आईवी तो देखो, आईवी यहाँ पे देखो 27, 26 दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे आईवी 26, 28, 23 दिख रहा है। ये तो आईवी यहाँ दिख रहा है ना, अभी एक्चुअल आईवी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है ना, और ये मार्केट बहुत ही तेज़ी से ऊपर तक गया था, फ्लो में गया था। ठीक है, तो एक्चुअल आईवी क्या है, बेहतरीन आईवी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, मैंने आज तक अपने ट्रेडिंग लाइफ में इतना आईवी नहीं देखा है, ये मैं रियल बता रहा हूँ। जितनी आईवी मैंने कल देखी, ठीक है, इतनी आईवी मैंने नहीं देखा है। अरे वो तो छोड़ो यार, तो पॉइंट का कैंडल जो बनाया वो तो बात ही अलग है। लेकिन हाँ, ट्रेड भाई मिल रहा था, ट्रेड पकड़ में भी आ रहा था और ट्रेड लिया भी गया है। ठीक है ना,
अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, अगर हम जाएंगे कितने बजे, यहाँ पे हम टाइमिंग डालते हैं ना, 11:30 का टाइमिंग डालता हूँ और फिल्टर किया। हाँ करूँगा, करूँगा, ऑप्शन चयन ही कर दूंगा। ये देखो ध्यान से, और यहाँ पे हम लोग डालते हैं IV। ये रहा IV, दिख रहा है IV, देखिए यहाँ पे 30 का IV दिख रहा है, यहाँ देखिए 26 के IV दिख रहा है अभी आपको। यहाँ 30 की आई भी, यहाँ 26 की आई भी, कितने बजे, 11:30 बजे है ना, ठीक है ना। अब मैं आई भी और दिखाता हूँ। चलो एकदम सुबह में देखते हैं ना, सुबह में देखते हैं कितनी की आई भी है। 9:45, 40 मिनट पे आओ। फिल्टर किया, प्ले किया, यहाँ पे देखो आई भी 26 का, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 23-24 का आई भी, ठीक है। इसमें तो आई भी ठीक ही दिख रहा है। मैं एक और देख रहा था, AOC में मैंने देखा, AOC की आई भी दिखाता हूँ। AOC की आई भी कल दिखा रहा था 55-60 की आई। बहुत ही ज़्यादा फास्ट तरीके से मार्केट चल रहा था और बहुत ही हैवी वोलेटाइल था कल का, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ट्रेड भी मिल रहा था बहुत ही गजब गजब, ट्रेड बेहतरीन ट्रेड मिल रहा था। कोई न बना पाया हो तो उसके लिए मैं ही क्या कर सकता, ठीक है। ये है 5 दिसंबर, 5 दिसंबर में हम लोग टाइम डालते हैं, एक डेट करते हैं, सही टाइम हम लोग डालते हैं 9:45। ये देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो, ये टाइम वैल्यू, वाई वाई चेंज, यहाँ देखो आई वी दिख रहा है आपको, देखो ये देखो 40 की आई, दिख रहा है यहाँ पे 40 की आई। इधर देखो, इधर 37-36 की आई वी दिख रहा है। इसमें मुझे आई वी दिखा, इसमें एक्चुअल आई वी बहुत ही बेहतरीन दिखा कि हाँ आई वी बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, आई वी इसमें चल रहा है, ठीक है। और मैंने उनमें देखा तो उनमें आई वी देखो, ये देखो 44 दिख रहा है, ये देखो 44 का है, यहाँ पे देखो 39 की आई वी है। इतना मतलब आई वी बहुत अच्छा, ठीक है। कुछ लोग ये जानेंगे कि ये LTP भी यूज करता है और AOC भी यूज, क्यों AOC यूज करता हूँ भाई, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। LTP इतना एडवांस लेवल की चीज़ें नहीं है, हकीकत बात है, ठीक है ना। LTP इतना एडवांस लेवल की चीज़ें नहीं है, AOC बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़, इसलिए थोड़ा AOC भी यूज करना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम बात करें AOC में क्या क्या दिखता है, यहाँ पर जो मेरा कर्सर चल रहा है ध्यान से देखना, यहाँ पे 9106 है ना, ये क्या होता है, ये PCR रेशियो होता है, ठीक है ना, ये PCR दिखाता है। दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा मदद क्या करती है, जैसे मान लो कि ये 24,500 पे चेंज इन OI ये सब कुछ है, तीनों है, ठीक है ना। तो ये जो 24,400 पर ये 98% है, मैं ये देख सकता हूँ, ऐसे तो देख के नहीं बता पाऊंगा ये इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, सही है। चेंज इन OI मतलब यहाँ जाने के लिए, बैठने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है, ऐसे तो हम नहीं देख सकते ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ OI है दिख रहा है, यहाँ के OI पे क्लिक करें, और यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि चेंज इन वाई इंक्रीज कर रहा है, दिख रहा है, देखो, ठीक है ना। कहाँ से चेंज इन वाई है, ये 11 से चेंज इन वाई आया है, कितना चल रहा है इसमें, 198 चल रहा है। ये क्या कर रहा है, ये कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है, कंटिन्यू, देख रहा है। यानी इसका मतलब क्या होता है, इससे मैं क्या पता लगा, तो इससे मैं ये पता लगा रहा हूँ कि 24,400 पर प्रेशर राइटर का ज़्यादा हो रहा है। राइटर वहाँ पे कौन बढ़ेगा, वहाँ पे तो इंटरडे राइटर यही तो है, चेंज इन वाई बढ़ रहा है, यानी कि वहाँ पे राइटर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा, वहाँ पे LTP में क्या है, LTP में जाओ नंबरिंग याद करो भाई, यहाँ नंबरिंग याद करना नहीं है, यहाँ पे सीधा ग्राफ देखो और समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ईजी है, थोड़ा सा ईजी है। अब जैसे 24,800 पे यहाँ पे OI दिख रहा है 91% दिख रहा है, ठीक ना। यहाँ पर अगर मुझे देखना है कि यह OI क्या कर रहा है, OI जो है दरअसल मजबूत हो रहा है या क्या कर रहा है। अगर हम यहाँ पे 91 सिर्फ OI हमने क्लिक किया, अब ये OI का ग्राफ से पता चल जाएगा। क्या अब ग्राफ से पता चल रहा है, यहाँ देखिए 85 था, अभी कितना हो गया, अभी 91 हो गया, तो बताइए ये इंक्रीज कर रहा है ना, बिल्कुल। तो यह आसान हुआ कि नहीं हुआ,
बिल्कुल ईजी बना के रखा है, ठीक है ना। यानी ये मार्केट में यह 91 पर इंक्रीज कर रहा है, यह ओ आई यहाँ से यहाँ तक भागने की कोशिश कर रहा है। ओ आई बेसिक है कौन? ओ आई है राइटर, हमारा ओ राइटर जो पोजिशनल राइटर है, ओ राइटर है, इंट्राडे नहीं है, ठीक है ना, पोजिशनल राइटर है। जब हमारे साथ पोजिशनल राइटर और इंट्राडे राइटर दोनों अगर साथ होंगे तो हमें उस डायरेक्शन में काम करना अच्छा रहेगा जिस डायरेक्शन में वो सोच रहे हैं, अगर वो दोनों हमारे साथ हैं, ठीक है ना। अगर वो दोनों हमारे साथ नहीं है तो थोड़ा सा जो है फीका हो जाता है मामला, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 24,400 से यह यहाँ पे भाग चुका है 24,000 पर, देख रहे हैं भग गया ना। अब मुझे बताइए वॉल्यूम तो भगा ही, राइटर भी दोनों भग गए हैं नीचे एक साइड में, कहाँ से भागे? 24,400 से भागे। यहाँ पर हम राइटर का गेम देख सकते हैं कि ये राइटर का बेसिकली गेम क्या है। राइटर ही जब भग रहा है, जब कोई रोकने वाला है ही नहीं, हाँ क्यों कॉल खरीदें, क्या रीजन है कॉल खरीदने का, ठीक है ना। ये देखिए ये क्या कर रहा है वेस्ली, अगर देखें तो पहले कितना था 85, अभी कितना आ गया 64 आ गया, फिर वापस से 83 कर रहा है, यानी ये इंक्रीजिंग कर रहा है। यानी कि ये जो यहाँ पर भागा हुआ है ये 24,400 पे अपनी पकड़ बनाने के लिए आने की कोशिश कर रहा है कि मैं यहाँ पे चलूँगा, ठीक है ना। देखते हैं आगे के लिए, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम देखना है तो आप वॉल्यूम का भी ग्राफ देख सकते हैं। वाई चेंज इन वाई हटा दीजिए, सिर्फ वॉल्यूम देखिए, ये देखिए ये है वॉल्यूम। वॉल्यूम का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो क्या कर रहा है, ये कंप्लीट देखेंगे इंक्रीजिंग मोड में देख रहा है, ठीक है 91 तक आ गया, ठीक है ना। अगर अगर ये डिक्रीज होगा तो ये पता चलेगा कि ये वॉल्यूम हमारा डिक्रीज के सीधा साइड में भाग रहा है, ठीक ना। वॉल्यूम आने में जाने में समय लेता है, टाइम लगती है वॉल्यूम को, ठीक ना। लेकिन चेंज इन वाई को टाइम नहीं लगता है, चेंज इन वाई सडन जाता है आता है, वो पता चलता है, ठीक ना। वाई को भी जाने आने में समय लगता है, ठीक ना। लेकिन जो है ब्लड बाथ बुलन में चेंज इन वाई ही फटाफट फटाफट नीचे के साइड में ऊपर नीचे आता जाता है, थोड़ा सा एओसी इसीलिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है, ठीक है। और एल कैलकुलेटर में ऐसा कोई ग्राफ है ही नहीं। एल कैलकुलेटर में जाइए, क्या खोलिए, आई के खोलिए, कुंडली खोलिए, कुंडली खोलने के बाद अब मुझे ये देखना है कि 24,800 रजिस्टेंस में 24,800 पे रजिस्टेंस ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। कुंडली एक तो खोलो, कुंडली खोलने के बाद आल पर जाइए, और आल पर जाने के बाद जो है फिर इसके बाद आप रजिस्टेंस में ड्रॉ करिए, यहाँ से नीचे ड्रॉप कर करके खोजते रहिए खोजते रहिए खोजते रहिए, खोजने के बाद तब मिलेगा, तो इसके बाद पता चलेगा भैया क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। तो थोड़ा सा क्या है ना, इससे थोड़ा सा फास्ट है, और एल कैलकुलेटर वालों को भी बनानी चाहिए, ये बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है, ठीक ना। तो इस तरीके से अब तो समझ में आ गया होगा आपको कल का बुलन कैसे हो गया मार्केट में। तो जो सपोर्ट ऊपर के साइड में शिफ्ट हुआ, रेजिस्टेंस WTT हुआ, तो बुलन हो गया कि नहीं हो गया? हो गया बुलन। और रेजिस्टेंस ही जब ऊपर भग गया तो फिर क्या करेगा मार्केट में, सीधा मार्केट एकदम ऊपर की साइड में निकल जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा पूरा एकदम, सही है। हाँ ध्यान से देखो, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली सिर्फ एल कैलकुलेटर ही नहीं फॉलो करता, एल कैलकुलेटर के साथ साथ मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस ये नहीं कि ये है, वो तो इंट्राडे के हैं, पर पोजिशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस भी रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। अगर हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाएंगे, ठीक है ना, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे यह एक ऐसा लेवल है जहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में गया है, सही है। और यह एक ऐसा लेवल है जहाँ पर मार्केट ने 1 दिन 2 दिन 3 दिन, यानी अगर देखा जाए तो एक दिन ये सीधा डाउन ट्रेंड में आया है, दूसरे दिन भी डाउन ट्रेंड में आया है, तो यानी कि ओवरऑल ये व्यू है कि अगर यहाँ पे मार्केट आएगा तो सीधा नीचे आएगा, जब भी आएगा। यहाँ पे मार्केट आते ही इस दिन क्या हुआ, सीधे मार्केट फॉल कर गया नीचे के लिए। अब जब यह लेवल है, यह लेवल अगर ऊपर निकलेगा मार्केट तो यही लेवल काफ़ी मजबूत सपोर्ट बनेगा इस मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, सही है। तो सीधा ये मार्केट आया तो ये मार्केट यहाँ पर रुका, अच्छा यहाँ पे क्यों रुका, इसके पहले हम देखेंगे तो यहाँ कहीं पर ये देखो मार्केट रुका हुआ है, दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो दिख रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे तो ये लेवल मिलेगा, देखो देख लो ध्यान से, ठीक है। यहाँ से ये मार्केट इतना ऊपर गया है तो जाहिर सी बात है यहाँ से भी मार्केट ऊपर जाएगा, देखो एकदम डॉट टू डॉट उसी को टच करके सीधा ऊपर चला गया, ठीक है। ये सब काम करता है, वर्क करता है, ऐसा नहीं है। और ये वैसे भी ये मार्केट इसलिए आया था कि ये केवल इस गैप को फिल करने के लिए आया था,
गैप फिल किया, काम खत्म हुआ, सीधा मार्केट ऊपर चढ़ गई। ठीक है, कंप्लीट अगर हम देखेंगे, यह मार्केट जो यहाँ से कंप्लीट कई बार रिजेक्शन ले लेके ये मार्केट गिर रहा था, वही मार्केट देखो अगले दिन क्या हुआ, यानी कि कल की मैं जो बात करूं, ये मार्केट देखो ये इतना नीचे तो आया है सही है, लेकिन डॉट टू डॉट यही लेवल पकड़ के सीधा ऊपर चढ़ गया। दिख रहा है? अच्छा, ये लेवल पे कैसे मुझे पता था कि अगर ये लेवल क्रॉस करके चला जाएगा, क्लोज कर देगा, तो ये लेवल पहुंच जाएगा। ठीक है, वो मैं बताता हूँ। अब देखो ध्यान से, यहाँ देखो, ये रहा फ्रेश लेवल भाई, ये देखो है फ्रेश लेवल, दिख रहा है 30 मिनट में 21 तारीख को, यानी 21 अक्टूबर को ये मार्केट एग्जैक्ट इसी पॉइंट से ये मार्केट सीधा कितना फॉल हुआ है, यहाँ देखो, सीधा फॉल हुआ है इतना नीचे, कितना नीचे, यहाँ से लेके इतना फॉल हुआ है, यानी 794 पॉइंट फॉल हुआ है। ठीक है, तो यह एक इतना बेस्ट लेवल है कि इस लेवल पे जब भी मार्केट आएगा सीधा पुट ठोक दो। समझ में आया? तो मैंने क्या किया था ना, एग्जैक्ट मैं अपना पर्सनल बताऊं, ये मार्केट जैसे ही यहाँ पर आया था, टच किया था, ये दिख रहा है, ठीक है ना। अब मैं इस लेवल पे दिखाता हूँ, ध्यान से देखना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये देखो भाई, ये रहा लेवल। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में, ये देखो एग्जैक्ट डॉट टू डॉट मेरे इस लेवल पर आया था। यह रेड कैंडल जैसे ही यह बना क्लोज किया, मैंने यहाँ पे सीधा उठा के 150 क्वांटिटी में निकल ठोका, पूरा पुट, पूरे 150 क्वांटिटी था, और पूरा ही ये मार्केट सीधा फ्लो में उतर गया। और ये जो रेंज था ना, ये मुझे पता था कि ये जोन में आके रुक जाएगा मार्केट, यहाँ से जो चला है यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, और मैंने सीधा एग्जिट भी किया। करने के बाद जो है फिर मैंने छोड़ दिया ये मार्केट को, जो यहाँ से यहाँ तक गया इसमें मैंने ट्रेड ही नहीं किया, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, 3 बज गया था। ठीक है, और ये मार्केट सीधा रेंज से एकदम ऊपर उठ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये जोन में क्या होगा, एलटीपी कैलकुलेटर भले सीख लीजिए, लेकिन एलटीपी कैलकुलेटर के हिसाब से ठीक है, ट्रेड करिए, कोई वो चीज़ें नहीं है कि नहीं ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड करिए, कोई बात नहीं है। बट क्या है ना, ऐसा ऐसा जो लेवल है ना, ऐसा ऐसा जो 30 मिनट में ऐसा ऐसा जो लेवल बनता है, जोन बनता है, दरअसल ये डायरेक्शन, ये जोन फॉलो करना चाहिए। इस जोन पर बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड लीजिए, रिस्क लेना है तो इस जोन पे रिस्क लीजिए बड़ी क्वांटिटी में। जैसे इस जोन पे आया, देखो तुरंत ही फॉल हो गया। ये बताइए, इस जोन पर आया था, ये फॉल हो गया, ठीक है ना। जब ये मार्केट इस जोन पर आया तो यहाँ से कितना पॉइंट फॉल हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक फॉल हो गया, 527 पॉइंट फॉल हो गया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर मार्केट गलती से भी इस जोन पे आएगा तो फिर दोबारा ही फॉल हो जाएगा। अभी जो मेरा वीडियो यूट्यूब पर देखेगा ना, वो खुद ये जोन देख ले, ठीक है ना। यानी कि इस जोन पर जब भी आएगा मार्केट फॉल होगा। अभी तो ये मार्केट यहाँ से फॉल हुआ, यहाँ तक गया था ना, अगेन वापस से अगर यह जोन में फिर वापस से आया तो यहाँ से फिर वापस से ये फॉल हो जाएगा ऊपर के। और यह ऊपर का जोन 24,000 जो 880 वाला जोन है ना, इसको तोड़ने के लिए ऐसा तगड़ा कैंडल चाहिए, ये जो पीछे जो मिला है, ऐसा बुल बुल वाला कैंडल चाहिए पूरा तगड़ा ऊपर के। ठीक है, और फिर ये जब ब्रेक होगा तो ये देखो अगला जोन देखो मेरा रेडी है 24,240, वहाँ जाते ही फिर ब्रेक हो जाएगा, फिर टूट जाएगा पूरा मार्केट। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है हमें पहले से रखनी चाहिए। ये जो है मेरे चार्ट में यह लगा रहता है हमेशा, जोन जो है बना रहता है। ठीक ना, बाकी बेसिक मैं एलटीपी कैलकुलेटर से ट्रेड करते रहता हूँ, लेकिन इन सारे जोन पर अपने फुल कैपिटल से ट्रेड करता हूँ, ताकि कैपिटल वहाँ पे बहुत अच्छा बनता है, इसी तरीके से पैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, अभी तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर अब अच्छा एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर ये मार्केट रुका, ठीक है, कितनी बजे आया, समथिंग 12:45 पे। ठीक है, यहाँ मैं बात करूँ तो यहाँ बेसिक 600 का डाइवर्जेंस आएगा, ठीक है, और नीचे 500 का, ऊपर 650 का डाइवर्जेंस, राइट। ठीक है ना, यहाँ पे काफ़ी देर रुका है ना मार्केट। ठीक है, हम थोड़ा सा एल में देखते हैं ना, एल वही तारीख का खुला हुआ है, 5 तारीख का ही खुला है। तो 12 बज के कितना मिनट हो रहा है, 1 मिनट ना, ये 12 बज के 55 मिनट हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, वहीं पर ये मार्केट चल भी रहा है 12 बज के 39 मिनट पे, ये लगभग 600 650 का है। ठीक है, अब मुझे बताइए, क्या यहाँ पे पुट राइटर अधिक नहीं है, ये ये रहा, बोलो, ये देखो, ये दिख रहा है, ये देखो, हाई भी इंक्रीजिंग है कि नहीं है, ध्यान से देखो।
चलो 600 550 भी लगा देते हैं साथ में। ये मुझे बताओ भाई, 550 में तो कोई है ही नहीं। 600 पर ये इतना है इंक्रीजिंग, ये 650 पे तो ये चल रहा है ना। ठीक है ना। और यहाँ पे देखो ये तो इतना ड्रॉप हुआ है नीचे के लिए, जब ये ड्रॉप हुआ है ये 2.0। अच्छा ठीक है, लोगों का कन्फ्यूजन दूर कर। लोगों का कन्फ्यूजन क्या है, जैसे मान लो कि ये पुट राइटर, ये यहाँ से कॉल राइटर इंक्रीज कर रहा था, तो लोग सोचेंगे कि मार्केट 700 से ऊपर नहीं जाएगा। नहीं भाई, 700 से ऊपर चला जाएगा। 700 से ऊपर तब नहीं जाएगा जब यह 150, ये है ना 1,50,000, 1,50,000 के रेंज से नीचे आया ना, 1,50,000 के ये ऊपर जब निकल जाएगा तब 700 के ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है ना, मैं पेन से बना के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये ध्यान से देखो, जब तक यह मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा ना, इसके ऊपर ये वाला जब तक इसके ऊपर नहीं निकल जाएगा ना, तब तक ये 24,700 नहीं रोक सकता। तब रोकेगा जब ये इसके ऊपर निकल जाएगा, ऐसे निकलेगा तब जाकर रोकेगा 700 वाला। ठीक है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नया हायर हाई बनाएगा तभी ये मार्केट ऊपर जाने में सक्षम है। तभी मार्केट मतलब ऊपर नहीं जाएगा, 24,700 से गिराने में सक्षम है। ठीक है ना, नहीं तो नहीं गिरा पाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। ठीक है ना, वही चीज़ें मैं बता रहा था। जैसे यहाँ पे हैवी देखो, यहाँ पे देखो हैवी राइटिंग हो रही है, देख रहे हैं 24,600 पे। ठीक है, हैवी राइटिंग हो रही है, पुट राइटर हैवी कर रहा है। हैवी राइटिंग हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है ना, ध्यान से देखो, हो रही है ना। अब मैं चलता हूँ अपने उसमें। अब बताओ ये मार्केट आया कहाँ तक, ध्यान से देखो, 561 आया। ठीक है, अब हम चलते हैं ना एलटीपी में, क्या आ जा रहा है यहाँ पे देखें। ये रहा 600 का डाइवर्जन देखो कितना है, 573। मुझे बताओ क्या ऐसा चीज़ है जो आप यहाँ पे नहीं कॉल खरीदोगे 573 पे? बताओ भाई, 573 है कि नहीं है? ठीक है ना, सीधा कॉल खरीदा। और कितने बजे ये पता चल रहा है? ये 12:40 पे पता चल रहा है। ठीक है, अब मार्केट आई कितने बजे यहाँ पर? 12:50 पे आई है। बताओ 573 बोला है, और ये मार्केट कहाँ तक आया? 561। यहाँ से कॉल खरीदा, यहाँ से कॉल खरीदने के बाद मार्केट सीधे गया है, ये गया है, पैसे दिया है भाई, ये पैसे दिया है, खतरनाक दिया है पैसे। ठीक है ना, 700 तो अभी भी रोक नहीं सकता। 700 के ऊपर तो ऐसे ही दिख रहा है मार्केट के, 700 के ऊपर जाएगा। क्यों? यहाँ पर 700 का डाइवर्जन देखो, ध्यान से देखो कितना है, 723। 723 जाएगा, ये तो दिख रहा है अभी 2.0 में। लेकिन 1.0 की बात करें तो ये तो सीधे 1.0 में देखो, कॉल राइटर कहाँ बैठा है? 24,900। 24,905 तक जाने की क्षमता रखता है ये मार्केट। ठीक है, और ये देखो कहाँ तक गया है, 855 तक गया है। देख रहा है, 855 तक। ठीक है ना, ये मार्केट 855 गई, इसके बाद इसके नीचे का देखें कितना है, 862। ठीक है ना, ये दिख रहा है, बिल्कुल। तो इसी तरीके से चलता है मार्केट। यहाँ पे है कितना, यहाँ पे 1,22,093, यहाँ पे 73,000 है। देख रहा है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे पुट राइटर नहीं, यहाँ पे कॉल राइटर सबसे अधिक बैठा। ठीक ना, यहाँ पे 1,54,000, यहाँ पे 60,000 है भाई। ये भी तो डिफरेंस है दोनों में। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या हो रहा है। 24,650 पे कैसे फाइट चल रही है, ये देखो। ठीक है ना, अब ठीक है, ये भी ड्रॉप हो गया, ये भी ड्रॉप हो गया। अब यहाँ पे इसको इंक्रीजिंग होना पड़ेगा, इससे ऊपर निकल पड़ेगा, इसको इससे ऊपर निकलना। बिल्कुल है? तब जाएगा। लेकिन कौन सबसे पहले क्रॉस ओवर करेगा, इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, हाँ, कौन सबसे पहले क्रॉस ओवर करेगा ये देखो। ठीक है, ये देखो, ये देखो, क्रॉस कौन कर रहा है सबसे पहले? सबसे पहले कॉल राइटर क्रॉस कर रहा है, देखो। पुट राइटर क्रॉस कर रहा है सबसे पहले, देख रहा है, क्रीज मोड में आ गया। ये देखो लो, अब और झुक रहा है, ये देखो, देखो झुका हुआ आ रहा है, देख रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आ रहा है झुका स्टेबल। ये लो, क्रॉस ओवर मिल गया। कितने बजे क्रॉस ओवर मिला? 1:18 पे मिला, 1:20 पे क्रॉस ओवर मिला।
अब बताओ क्या चाहिए? ठीक है। अब 1:20 पे मिला। अब हम 1:20 पे देखते हैं कहाँ चला है मार्केट। ठीक ना। और यहाँ पर आप देखेंगे 1 बज के 22, साहब ये जो नीचे गिर रही थी ना, ये था 1:20 पे। अब बताओ ये मतलब जो एंट्री यहाँ नहीं ले पाया, उसके लिए दोबारा वापस से एंट्री पे आया 576 लेवल पे, और फिर इसके बाद उड़ा है। दो दो बार एंट्री दे रहा है ये मार्केट यहाँ से जाने का पूरी। ये देखो नीचे का 576 फीट वापस से आ गया एग्जैक्ट, वापस से ये मार्केट उड़ा है। ठीक है। कभी भी एंट्री लो, कभी भी एंट्री लो, 576 से मान लो एंट्री ले रही है, सीधी सी बात है, स्टॉप लॉसेज जो होगा ना इसके नीचे लगाओ 25, सीधा 25 पॉइंट का ये ऐसा लगाओ, ये लगाओ स्टॉप लॉस। ये देखो है स्टॉप लॉसेस, लगाए स्टॉप लॉसेस, नहीं लगा स्टॉप लॉसेस। ठीक। अब बताओ ये इससे ज़्यादा क्या चाहिए? ठीक ना। यही थोड़ी सी बारीकियां हैं, इस बारीकियां को आपको बार बार देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये बारीकियां हैं, इनको हमें समझना पड़ेगा, फिर इसके बाद आप ट्रेड बना सकते, बनाओ कमाओ एकदम दबा के भाई। ट्रेड तो पूरा एकदम दिखा के मिलता है कि हाँ लो भाई ट्रेड मिलेगा। अब यहाँ पे, यहाँ अब जैसे मान लो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे लोगों का मन बदल जाएगा। ठीक है। मन बदल जाएगा तो भाई साहब पहले ये तो देख लो, यहाँ पर ये स्टेबल था, यहाँ से ये इंक्रीजिंग किया है, अभी तो ये स्टार्ट किया है इंक्रीजिंग। ठीक है। फिर भी ये पीछे है इनसे। ठीक है ना। तो जब मार्केट सडन ऊपर की साइड में ड्रॉप करके निकलेगा ना, ये भग जाएंगे, ऐसे भगेंगे, ऐसे ऐसे ये भग रहा है, यहाँ पे देखो भग रहा है, यहाँ पे तो ऑलरेडी भग रहा है। ठीक है ना। ऐसे भगेंगे ये भी अडन ऐसे सडन भगेंगे ऐसे नीचे की साइड में। ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये 2.0 का है, ये 2.0 बहुत ही डिटेल्स में समझना पड़ेगा, जो भी देखने चाहिए। ठीक है ना, वो देख सकता है, मेरा वीडियो देखने के बाद शायद क्लियर हो जाएगा 2.0 इस तरीके से क्लियर होगा, जो है कैसे कहाँ ट्रेड बनानी है और कैसे बैठना है, सारी चीज़ें उनको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अब जैसे यहाँ पर कॉल लेटर आगे निकल गया, ठीक है भाई कॉल लेटर आगे निकल गया, लेकिन आप यहाँ से देखिए इसकी इंक्रीजिंग देखिए और इसकी पावर देखिए किसकी अधिक है। अधिक तो हमें इसकी दिख रही है ना, इसका दिख रहा है ना, इसका कहाँ ही दिख रहा है आपको ठीक है। इस तरीके से हाँ बिल्कुल ऐसे ही क्रॉस करता जाएगा। ठीक ना। और जैसे इस जब मार्केट 24,600 को ऊपर वाले डाइवर्जेंस पे चला जाएगा, डाइवर्जेंस पे, ये डाइवर्जेंस सब ड्रॉप होके आ जाएंगे, आ जाते हैं। अभी भी इसको क्या कहेंगे? अच्छा ध्यान से देखो, इसको क्या बोलेंगे? अभी प्रीवियस हाई नहीं तोड़ा है तो इसका मतलब होगा कि यह जो है यह इंक्रीजिंग नहीं, इसको स्टेबल बोलेंगे, इसको स्टेबल। ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? इसको स्टेबल बोलेंगे। ठीक है ना, कि यानी कि यहाँ पे 2.0 स्टेबल है, 2.0 में कॉल लेटर क्या है? कॉल लेटर स्टेबल है। इसको क्या बोलेंगे? इसको इंक्रीजिंग बोलेंगे, जो ये चल रहा है इसको इंक्रीजिंग मूड बोलेंगे। ठीक है ना। यह क्या कर रहा है? यह इंक्रीज कर रहा है। ठीक ना। इसको इंक्रीजिंग मूड कब बोलेंगे? इसको इंक्रीजिंग मूड जब, हाँ जब ये प्रीवियस हाई ब्रेक करेगा तब इंक्रीजिंग मूड इसको बोलेंगे। तो इंक्रीजिंग मूड तभी बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। ठीक है। ये देखो ध्यान से देखो, भग गया ये भगा ना। कौन भागा? कॉल राइटर भगा। कॉल राइटर भगने का ये मतलब होता है कि पुट राइटर को पूरा खुला निमंत्रण है, भैया जाओ आप। ठीक है ना। कितना टाइम हो रहा है? 1:46। राइट। तो 1:46 का चल के डाटा अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या हो रहा था तरीके से। ये है यहाँ पे 1:46। ये रहा 1:45-46। देख रहा है यहाँ पे। अब 1:46 पे ये देखो ये कैंडल है भाई। ठीक है। ये है 1:46 के बाद कैंडल, ये देख लो, ये है। ठीक है ना। अच्छा बेसिकली 2.0 करता क्या? 1.0 क्या करता? 1.0 हमें जगह दे दिया है, तो 1.0 क्या किया? 1.0 जगह दे दिया कि 24,950 पे आएगा। ठीक है। चेंज इन वाई क्या करता है? चेंज इन वाई रोकने का काम करता है कि अभी 24,900 पर ट्रेडिंग हो रही है, मार्केट को रोकने के लिए। हो सकता है ये थोड़ी देर बाद मैं भाग गया हूँ 25,000 पे, पूरा ही जगह मैं दे दूँ आपको।
लेकिन अभी करंट टाइम में जो है ना, करंट टाइम में जो फाइट हो रही है ना, वो करंट टाइम में फाइट ये लोग कर रहे हैं, 69% वाले कर रहे हैं, ये 66% वाले कर रहे हैं, ठीक है ना, करंट टाइम में, ठीक है ना। तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा, ये चीज़ को समझना पड़ेगा कि हाँ बेसिक होता क्या है, किस तरीके से ये चल रहा है, क्या हुआ है। यहाँ पर पहुँचा कितने बजे, यहाँ पे 2:30 पे पहुँचा है, ठीक है। चेंज इन वाई है कहाँ, चेंज इन वाई हमारा 24,900 पर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर चलता हूँ 1:40 और मैं फ़िल्टर कर दिया। जैसे ही मैंने ये फ़िल्टर किया, यहाँ पर 75% हो गया, यहाँ 60% हो गया, 67, यहाँ 71% हो गया। दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ध्यान से देखो, दिख रहा है आपको, ठीक है ना। अब मैं एक चीज़ और देखता हूँ, 1:41 हो रहा है, राइट। यह है, तो कोई यह सपोर्ट यहाँ पे आ गया, यह चेंज इन वाई उठ के मतलब 24,600 पर बैठा ही है, ठीक है ना। 1:41 हो गया। अब थोड़ा सा हम टाइम और बढ़ाते हैं ना, 1:50 पे जाएंगे, फिल्टर कर देंगे अगेन वापस से। अगेन वापस से जब फिल्टर किया, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पर था ये हट गया, ख़त्म हो गया 24,800 वाला, ठीक है। बिल्कुल ये स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे 66% है, यहाँ पे 69% है। चेंज इन वाई यहीं आके बैठी हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम चलेंगे 2 बज के करेक्ट, 2 बज के हम चलेंगे 20-19 हैं। अगर हम 19 मिनट पे चलेंगे तो फिर भी देखिए वैसे ही बना पड़ा है, दिख रहा है आपको, मतलब रास्ता क्लियर दिख रहा है कि हाँ ठीक है वहाँ तक जा सकता है। लेकिन क्या यह चेंज इन वाई यहाँ से हटने का नाम ले रहा है, नहीं हटने का नाम ले रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा, हाँ कैसे क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था, जो है, ठीक है। अब 2:22 पे मैं देखता हूँ, यहाँ 68%, 69%, यहाँ पे देखो यहाँ और बढ़ गया पहले का पीछे, यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ गया, दिख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो 25,000 है, यहाँ पे 34,000 हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब बढ़ गया, अब मार्केट कहाँ पे आई है, मार्केट आई 24,758, ठीक है। देखते हैं कितने बजे पहुँची है मार्केट, पहुँची है 2:30 पे, ठीक है। हम 2:23 का बात कर रहे हैं, चलो 2:29 देख लेते हैं क्या दिख रहा था। जब 2:29 पे आएंगे तो फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर वापस से हुआ मिला, थोड़ी देर पहले यहाँ 20 था, अभी 21 हो। मुझे बताइए 21,02,16,390, यहाँ पे 28,856 है। ये बताइए क्या है, क्या है भाई, ठीक है ना। तो फिर इसके ऊपर कैसे आएगा, यहाँ पर 30,000 है, यहाँ पे 56,000 हैं, ठीक है। यहाँ के 2.0 देखो, ये देखो भाई, देखो ये देखो इंक्रीज, दिख रहा है, ठीक है। मान लेते हैं, मान लो इसको हम कहते हैं कि चलो ये स्टेबल है, इसने अपने हाई को नहीं ब्रेक किया, हाई से नीचे आया है, ठीक ना। आया कहाँ पर है, आया जीरो लेवल पे, वापस अगेन कर रहा है। तो इसके ऊपर वाला देखते हैं, ये बताइए कम से कम ये तो नीचे नहीं गया, ये तो हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग किया है। पुटराइटर बिल्कुल सोया पड़ा है, ये पूरा ही क्या कर रहा है, ये मार्केट में थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है। ये सारे चीज़ों को थोड़ा सा देखने का और नहीं कोई चीज़ है। और मुझे लगता है ये जो यहाँ पर ना, यहाँ 2 लाख जो था, यहाँ पे देखें 1,63,000, 1,66,000, 1,62,000 है, सही चल रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से देखा जाता है और इन सारी चीज़ों को देखकर हम ट्रेड, अवश्य बेसिक है ये चीज़ें, आज आपको पता चल गया होगा कि हमें वैसे वाकई में हमें ट्रेडिंग करनी तो करनी कहाँ से चाहिए, किस जगह से हमें जो है मतलब कि ट्रेडिंग करनी चाहिए, कहाँ से हमें सचमुच में अगर हम ट्रेड करते हैं तो यहाँ से हमें पैसे मिलेगा, सही है ना। सारी चीज़ों आउट आज। सही है, देखिए ये सारी चीज़ें आपको खुद दिखेगी कि हाँ होता हुआ होता हुआ होता। जी जी, एक्सपीरियंस से, जैसे आपको और स्टडी की है आपने, बिल्कुल मेहनत किया इस पे आपने बहुत ज़्यादा काम किया। तो 2.0 से समझ में आ गया होगा आज का। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया।